और जय भारत। देखिए, हम आपको प्रकाश के जितना भी टॉपिक आपको पूछा जाता है तो हमने आपको टॉपिक करवा दिए हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको करवा दिए हैं। बाकी जो टॉपिक आपको छूट गया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपको करवा देंगे। एक्स्ट्रा में आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा। ये यूट्यूब है, यूट्यूब पर भी छोड़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। हमने पढ़ लिए परावर्तन, ये आज हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। तो अपवर्तन से जितने टॉपिक आपको पूछे जाएंगे सारे टॉपिक को हम आपको वर्णन कर देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोची बाबू, प्रकाश के अपवर्तन। हमने परावर्तन पढ़ चुके, तो आप हमारा चैप्टर अभी एक ही चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ही चल रहा है, जिसमें प्रकाश के परावर्तन भी है और अपवर्तन भी है। तो हम आज अपवर्तन पढ़ेंगे, उससे उस टाइम तक हम क्या पढ़ते चले आए, परावर्तन। अब पढ़ेंगे अपवर्तन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश के, क्या लिखेंगे हुआ, प्रकाश के अपवर्तन। तो जी हुआ अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। तो हम प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे। हमारा इसमें प्रकाश के बर्तन रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, LIGHT, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है सर जी, तो लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन सिंपल सी बात है और कोई हार्ड वाली बात नहीं है। कोई सर जी, लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा है कि मान के चलो कि हम एक इसमें दो माध्यम मिलेगा। एक मिलेगा आपको, एक मिलेगा कौन माध्यम, विरल माध्यम। कौन माध्यम, विरल माध्यम। कौन माध्यम, विरल माध्यम। और दूसरा मिलेगा संघनन माध्यम। कौन माध्यम, संघनन, क्या लिखेंगे, संघनन माध्यम। कौन माध्यम, संघनन माध्यम। आज हम दो टॉपिक पर सबसे ज्यादा बात करेंगे, एक विरल माध्यम पर और एक कोची बाबू संघनन माध्यम पर। विरल माध्यम किसे कहते हैं, संघनन माध्यम किसे कहते हैं, आपको बढ़िया से समझा देंगे, किसी प्रकार के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस बात को याद रखिएगा, इस बार प्रकाश के अपवर्तन हमारा VVI है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार पक्का आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। तो प्रकाश के अपवर्तन पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा कि प्रकाश के कुछ हुआ, प्रकाश के अपवर्तन, क्या हुआ, अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है हुआ, प्रकाश के अपवर्तन। तो सीधी सी बोलिएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब कहेगा सर दूसरा माध्यम क्या है, जैसे कि देखिए एक हम लैंग्वेज से समझाते हैं दूसरा माध्यम क्या है। जैसे आप अभी कुमारा है, तो कुमारा है, आप पहली माध्यम में हैं, आप कहीं भी जाते होंगे तो सो जाते होंगे, बैठ जाते होंगे, आपको कोई टेंशन वेंशन नहीं रहता होगा, और नहीं तो आपको ज्यादा चिंता रहता होगा। और दूसरा माध्यम क्या है, आप भी का दूसरा माध्यम है, पहले आप शादीशुदा हो गए, आपका बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चेदार होने के बाद आपको बाल बच्चा पर टेंशन हो जाएगा कि यहाँ आए हैं, इतना टाइम हो गया, हमें जाना चाहिए घर पर। कहें कि घर पर इसलिए जाइएगा, आपको सबको देखना पड़ता है, तो वो दूसरा माध्यम हो गया, ये हमारा लाइफ में माध्यम हुआ। और दूसरा माध्यम, अब हम फिजिक्स में चलते हैं, तो दूसरा माध्यम क्या देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए एक हमारा वायुमंडल हुआ, ये हमारा वायुमंडल है, क्या है, वायुमंडल। तो ये वायुमंडल में क्या कर रहे हैं, ये वायुमंडल पहला माध्यम हुआ, ये वायुमंडल को हम विरल माध्यम कहते हैं। और उसके बाद में जो पानी वाला माध्यम होता है उसको हम संघनन माध्यम कहते हैं। तो ये विरल माध्यम हो गया और संघनन माध्यम हो गया। तो ऐसा नहीं सर खाली पानी वाला ही माध्यम हमारा संघनन माध्यम कहलाएगा। उसमें आपको ऐसा भी वो कर सकते हैं सर, कांच वाला माध्यम संघनन माध्यम कहलाएगा। और उसके बाद में हम क्या कहते हैं, तेल से डूबा हुआ कागज पर जब लाइट मारते हैं तो पट्टी थोड़ा बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है, तो उसे भी संघनन माध्यम कहते हैं। तो कांच में प्रकाश को दौड़ाएंगे, वो संघनन माध्यम हो गया। वायुमंडल में विरल माध्यम, इसको निर्वात कहते हैं।
उसको क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो वायुमंडल को हम निर्वात कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको बता दिए थे, क्या बताए थे बबुआ, 3 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप सबको बता दिए थे, ये से हम लोग बोलिए बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे, बता चुके थे। आप बढ़िया से आप पहले से देख रहे होंगे तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, जुड़े रहिए, हम आपको सक्सेस तक ले पहुंचाने की पूरा जिम्मेवारी लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं रखिए। और हाँ, अभी मैथ साइंस चल रहा, उसके बाद सोशल के, और उसके बाद सोशल हो गया, और उसके बाद आपको कुछ हो गया, हुआ सोशल हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया। हम आपको क्रैश कोर्स में आपको सारा चीज करवा देंगे, ठीक है ना। आपको A to Z आपको यहाँ होगा तो होगा, धीरे धीरे बने रहिए, ठीक है। तो आपके देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा हो गया। इसे निर्वात कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्वात भी कहते हैं, या तो हम कहते हैं विरल माध्यम। कौन माध्यम, विरल माध्यम। तो अब ये विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो सीधे याद रखिएगा कि विरल माध्यम, कौन माध्यम, विरल माध्यम। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं, सीधे कहिएगा वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम, वह माध्यम जिसमें 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 प्रकाश, जिसमें प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग अति 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 सॉरी प्रकाश का वेग अत्यधिक, प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग अधिक अधिक होता है। क्या होता है बाबू, प्रकाश का वेग अधिक अधिक होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। कौन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम कहते हैं। ये बड़ा लिख लीजिएगा। अब कहिएगा विरल माध्यम क्या सर, तो विरल माध्यम हमारा क्या सर, तो विरल माध्यम हमारा है हवा का माध्यम। किसका माध्यम, हवा का माध्यम। तो हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि आपको हम पहले चुके बता चुके हैं। अब कहिएगा सर संघनन माध्यम क्या है, तो संघनन माध्यम हमारा है बाबू, एक मिनट, संघनन माध्यम है, या दूसरा क्या, संघनन, क्या किया, संघनन माध्यम। तो संघनन माध्यम इजी है, संघनन माध्यम इजी है। क्या लिखेगा, जब प्रकाश जब प्रकाश जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश की चाल, जब प्रकाश की प्रकाश की प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल या वेग, चाल या वेग, चाल या वेग निर्वात के अपेक्षा, प्रकाश की चाल या वेग, चाल या वेग में, वेग में कमी, वेग में कमी, वेग में कमी 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 आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी हो जाती है, कमी हो जाती, लिख दो, कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, उसे 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 संघनन 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 माध्यम, संघनन माध्यम कहते हैं, उसे संघनन माध्यम कहते हैं। इस बात को आपको याद होगा। अब कहेंगे सर जी संघनन माध्यम क्या है, तो आपको दो चीज बता सकते हैं। पहला आपको क्या बताएंगे, जैसे कि मान के चलिए, पहला आपको टॉपिक लिख सकते हैं, जैसे कि हवा, सॉरी आपको जल, तो जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है सर जी, तो 2.25 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद दूसरा होता है कांच में प्रकाश की चाल, तो चिंपुआ कांच में, ये भी हमारा कहलाता है कांच में, कांच में प्रकाश, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल हमारा कितना होता है सर जी, तो 2 × 10⁻1 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये हमारा सब कुछ कहलाया विरल माध्यम। तो आप समझ गए होंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, संघनन माध्यम किसे कहते हैं। ये आपको बात में दिमाग में सेव हो गया होगा। अब आपको बोलते हैं, कोई पूछ रहा है बता लो, आप प्रकाश के, देखिए आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि प्रकाश, क्या पूछेगा, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन से क्या समझते हैं, अपवर्तन से क्या समझते हैं, अपवर्तन से क्या समझते हैं।
तो क्या समझते हैं अपवर्तन से, आप क्या समझते हैं तो बोलिएगा ना, क्या समझते हैं? इसे समझते हैं सर कि जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग में कमी आ जाती है। इस प्रकार से हम प्रकाश को क्या समझते हैं? आप थोड़ा दूर लाइन कट गया था, ठीक है ना। आप एक बल्ब जल रहा है, थोड़ा सा हम कलुआ दिखेंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कलुए सही, लेकिन पढ़िए। हाँ देखिए, तो प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं सर जी? तो आप कहिएगा जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती हुआ? प्रवेश करती है तो उसका वेग में कमी आती है, कमी हो जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कहते हैं। अब अपवर्तन की बात रहा कि हमारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, तो मेनली बात हम आपको ऐसी खिस्सा कहानी में लिख दिए प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। तो प्रकाश हमारा जब कुछ हुआ कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है या तो कमी आ जाता है, उसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। जैसे आप पानी में प्रकाश को डालिएगा तो क्या ये पूर्ण रूप से पानी में पूरा चला जाता है? नहीं सर। देखिएगा आप जैसे ही पानी पर डालिएगा तो आपका मुंह पर लगेगा, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया तो उसमें कम गया कि ज्यादा गया? तो सर जी कम गया। ज्यादा थोड़ा गया, उसमें कम गया, ज्यादा नहीं गया। ज्यादा चल जाता तो आपको रिफ्लेक्ट करता, नहीं करता। जिसे सिसवा पर पारिएगा तो सिसवा के आर पार होगा, लेकिन कुछ आपको मुंह पर पड़ गया तो वेग में उसका परिवर्तन आया कि नहीं? उसमें उसके प्रकाश में कमी आया कि नहीं आया? आ गया सर जी। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के तौर पर हम समझने के लिए क्या लिखे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। तो समझने के लिए हम आपको ये लिखे हैं, एग्जाम में इसको नहीं लिखना, खाली समझना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग में कमी आ जाती है, उसे हम प्रकाश के अपवर्तन समझते हैं। क्या समझते हैं? अपवर्तन समझते हैं। अब मेनली रूप से आपको समझना क्या है, लिखना क्या है। अब यहाँ लिखना है प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें। तो प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करें तो देखिए, आप प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित क्या कीजिएगा? तो आपको ऐसे करना होगा, सिंपल सी बात लिखिएगा कि जब प्रकाश लिखेगा, जब प्रकाश सेम टू सेम ऐसे लिखेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करती है बुआ? प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन, उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ऐसे लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर से 1 नंबर भी नहीं काटेगा। तो आपको क्या लिखेगा? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अब इसका आपको फिगर पूछेगा तो देखिए, अब फिगर इसका पूछेगा नहीं, अब पूछेगा कि प्रकाश की अपवर्तन की घटना को लिखे। तो प्रकाश की अपवर्तन की 2 घटना है। पहला घटना देखिए, आपको ये लिखना हो, अब पहला घटना जैसे हमें प्रकाश का ये पहला केस है, ये केस नंबर पहला है, ये घटना है, क्या घटना। तो प्रकाश की पहला घटना आपका है बाबू, प्रकाश का पहला घटना क्या है कि मान के चलो ये हमारा अक्ष है, आप एक्स डैश वाई डैश आप जानबे करते होंगे, ये सब जानते हैं। तो एक्स डैश वाई डैश जानते हैं, यहाँ छोड़ दो, एक्स वाई नहीं लिखो, यहाँ आप लिख दीजिए पानी पा दीजिए। मान के चलो ये तुम्हारा पानी पानी है, ये तुम्हारा जल है, क्या है जल, समझ लो जल है, क्या है बाबू जल। ये तुम्हारा जल हो गया, क्या हो गया बाबू जल। ये हमारा जल है, ये जल है, ये क्या है बाबू जल। तो आपका जल हो गया, क्या हो गया जल। तो ये जल हो गया, क्या हो गया बाबू जल हो गया। आप प्रकाश देखिए, बात है क्या बोले, उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। ये बात लिखे कि नहीं लिखे, यस सर लिखे हैं। उसके दिशा में परिवर्तन को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। तो आप कहिएगा सर कैसे सर, देखिए मान के चलिए कि आपको इसके दिशा में परिवर्तन, ये प्रकाश यहाँ से आया, लंबत आया, अब ये सीधा नहीं जाएगा, ये चला जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, लेकिन क्या ये सीधा जाएगी, सीधा नहीं जाएगी। तो सीधा नहीं जाएगी सर जी, तो सीधा नहीं जाएगी तो कैसे जाएगी, इसको मुड़ते मुड़ते जाएगी, क्या कर जाएगी मुड़ते मुड़ते, ये काल्पनिक रेखा में जाएगी। ऐसा नहीं कि काल्पनिक रेखा में नहीं जाएगी, काल्पनिक रेखा में जाएगी, लेकिन वास्तविक रेखा में इसका सॉरी इसका वास्तविक रेखा, इसका वास्तविक रेखा हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से मुड़ जाएगा वास्तविक रेखा। ये वास्तविक, इसके दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित, आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण। और इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या कहते हैं, अपवर्तित, अपवर्तित किरण। कौन किरण, अपवर्तित किरण। देखो हम पढ़ते थे लाइट में परावर्तित, आप पढ़ेंगे अपवर्तित, कहने का मतलब जिस दिशा में गया था उसी दिशा में घुसल जा रहा है, खाली उसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ऐसे हम बाल रहे हैं तो सामने गया है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो वो तो गए किया सामने, तो देखो गया है सामने, थोड़ा रिटर्न हुआ था, रिटर्न हुआ था परावर्तन, अब मुड़ गया तो अपवर्तन। क्या मुड़ गया तो अपवर्तन, मुड़ गया तो अपवर्तन। जैसे हम ऐसे बारे दूसरा माध्यम में, तो दूसरा माध्यम में गया तो उसी में ऐसे हो गया है, एक ने ऊपर बाहरमा आ गया, बाहरमा में ऐसे बारे थे तो ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं, उसी में ऐसे हो गया, ठीक है ना, उसी में ऐसे हो गया, दिमाग में आया। तो हमें इसके दिशा में परिवर्तन हुआ। तो अब इसको कैसे लिखिएगा सर, ये जो फंडा है इसको आप कैसे लिखिएगा, देखिए इसको लिखने की तरीका हम बताते हैं, लिखने के तरीका। तो यहाँ क्या लिखेगा, जब प्रकाश लिखेगा, जब प्रकाश, जब प्रकाश, जब प्रकाश एक माध्यम से, जब प्रकाश कौन माध्यम से, विरल माध्यम से, कौन माध्यम हो गया हुआ, विरल माध्यम, अभी बताया ना विरल माध्यम, और इसको हम क्या कहेंगे, संघनन, संघनन माध्यम, समझ में आ गया। इसको हम कहेंगे विरल माध्यम, इसको कहेंगे संघनन माध्यम। तो देखो जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल, विरल, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से संघनन, संघनन, संघनन माध्यम, संघनन माध्यम में प्रवेश, में प्रवेश, में प्रवेश करती है, में प्रवेश करती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से, विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है, कुछ करती है, प्रवेश करती है, तो अभिलंब, देखो इसको हम क्या कहते थे, प्रकाश में बताए थे ना, अभिलंब बताए थे, क्या बताए थे बुआ, अभिलंब बताए थे ना। तो अभिलंब, जब प्रकाश, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, कुछ हुआ, अभिलंब की ओर, अभिलंब, यहाँ फिर से लिख देते हैं, अभिलंब, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।
कौन सी जाती है? मुड़ जाती है, मुड़ जाती है। उसे 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 प्रकाश 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 का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते कहते हैं। समझ में आया? ये पहला नियम हो गया। अब इसका दूसरा नियम बताएंगे सर जी। हमने पहला नियम आपको बढ़िया से बता दिए कि विरल माध्यम से आएगा संघनन माध्यम में तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। और अभिलंब अब हम चलेंगे संघनन माध्यम से विरल माध्यम। समझ में आएगा? कौन माध्यम से? संघनन माध्यम से विरल माध्यम। तो अभिलंब से दूर हटेगा, रे तुरंत नहीं रहो, मतलब ये असंघनन में जा रहा था तो दूर हटा देगा। जैसे कि मान के चलो एक मोटी सी बात समझाते हैं। जैसे देखो कोई एक मंगरी है, ये मंगरी मान के चलो ये मंगरी शादी की तो ये अपना नैहरवा वाला के बड़ी अच्छा से सेक साफ करेगी, बड़ी अच्छा से। मत कहो कि इतना बड़ाई करके हमारे भैया ऐसा न, हमारे बउआ ऐसा न, हमारा पापा ऐसा न थे। आई वहां गई है, कितना इज्जत से उसका सास ससुर रख रहा है, वो नहीं कहेगी कि हमारा ऐसा है, हमारा सास बहुत अच्छा मिला है, हमारा ननद बहुत अच्छा मिली है। ननद को तो मत कहो, उसका झकुरा नोचने के सिवाय उसको और कुछ नहीं दिखेगा। तो बात दिमाग में आया? देखो ये अभी नहिरा है, सोचिए नहिरा, नहिरा मतलब विरल माध्यम। कौन माध्यम? विरल माध्यम। तो नहिरा में आएगी तो इसका में ही में आवाज हो जाता है। अब किसकी ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर। मतलब अपना अपना जो उसके नजदीक में है, जो रिश्तेदार है, मामू है, सॉरी मौसा है, सॉरी पापा है, भैया है, वो कर अपना एक कोख के जन्मा हुआ तो ये नहिरा कहते थे, विरल माध्यम हो गया। ठीक। और जैसे ही दूसरा माध्यम में आया मतलब ससुराल आया, तो क्या? ससुराल। ससुराल आई तो ये क्या करेगी? ये करेगी अभिलंबा के बीच में। इसे देखो अभिलंबा थी, क्या था? बंधन था कि हम इसको बदनाम नहीं करेंगे। लेकिन अब क्या है? इसको माथा पर चढ़ के तांडव करेगा, तांडव करेगी। तो यही हो गया ससुराल। क्या हो गया? ससुराल। नहीं कहता है कहावत में लगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जो उससे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर जी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसके अगला टॉपिक बढ़े। तो अगला टॉपिक क्या है? तो मान के चलो दूसरा केस नंबर कितना हो गया? सेकेंड। तो केस नंबर सेकेंड हो गया। तो केस नंबर सेकेंड में देखो एक हमारा इस प्रकार से रहेगा और इस प्रकार से रहेगा। अब इसमें देखो ये हमारा पानी का जल है, कौन सी का जल है? पानी का। तो ये पानी का है, पानी का टिक 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 टिक, यहाँ टिक 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 टिक, देखो टिक 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 टिक, और यहाँ टिक 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 टिक, यहाँ टिक 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 करना है। अब हमें विरल माध्यम से कहाँ जाना है? संघनन माध्यम में, सॉरी संघनन माध्यम से विरल माध्यम में। देखो ये संघनन माध्यम से देखो ये संघनन माध्यम जा ही रहा है, क्या कर रहा है? जा ही रहा। देखो यहाँ जा रहा है ना, अब इसको हम दूसरे कलर से उपयोग कर देते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। देखो ये जा रहा है, क्या कर रहा है? जा रहा है। अब ये जा रहा है, अब ये गया, गया ना, अब गया तो चीज हरियर हो गए, अब वहां चल जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। मतलब ये सामने गए लेकिन ऐसे हो जाएगा। देखो तिरछा हो गया कि नहीं हो गया? इसको जाना चाहिए सामने। देखो इधर की ओर मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया? तो इधर की ओर मुड़ गया, इसको जाना चाहिए सामने, लेकिन ये सामने जेबे नहीं करेगा, सामने जेबे नहीं करेगा। ये मुझाउस है, कोची है? मुझाउस है, इसलिए सामने नहीं जाएगा, सामने नहीं जाएगा। देखो रिटर्न इधर चला गया कि नहीं चला गया? कितना बदमाश है। देखो ये गया था सामने, इधर की ओर गया था हुआ, इधर की ओर गया था। इसको जाना चाहिए तो बढ़िया से बकचोदरा के। अब देखो अब यहाँ आ जाते हैं, फिर से इसको मिला दिए। अब देखो ये कौन माध्यम है हुआ? विरल। क्या है? विरल। अरे कौन है? संघनन। क्या है? संघनन। तो ये आपका हो गया विरल माध्यम, ये हो गया संघनन माध्यम। आप इसको कैसे लिखिएगा? तो लिखने का सही तरीका, आपको लिखने का सही तरीका ऐसे है कि जब प्रकाश, क्या लिखेगा? जब प्रकाश प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, सॉरी संघनन माध्यम से, संघनन माध्यम से विरल माध्यम में
प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो अभिलंब से अभिलंब से अभिलंब से अभिलंब से दूर अभिलंब से दूर 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 हटती हुई दूर हट जाती है दूर हट जाती है दूर हट जाती है उसे उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब संघनन से विरल में भेजेंगे तब विलंब से दूर हट जाएगा, और विरल से संघनन में आएगा तो विलंब के नजदीक आ जाएगा। समझ में आई बात? आपको ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिए, किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगा तो बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ये आपको इमेज हम बनाए, तो ये इमेज आपको हम बनाए हैं, तो आपको समझाने के लिए देखिए इमेज हम बनाए, थोड़ा टाइम आप जान में करते हैं, आधा घंटा का वीडियो बनाए हैं इसीलिए हम आपको पहले बना लिए, ठीक है ना, थोड़ा वक्त लगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, तो आप इसको हम समझाना चाहेंगे कि हमें यह परावर्तन अपवर्तन है। तो अपवर्तन में क्या है, देखो हम आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये खड़ा है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अभिलंब, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, जो कितना डिग्री पर होता है, तो 90 डिग्री पर खड़ा होता है। कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। और आने वाली किरण को इसमें हम आपतित किरण कहते हैं, जिसके कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन रे बुआ? आने वाली किरण को आपतित किरण, जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और अपवर्तित किरण को कहते हैं रिफ्रैक्शन रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन रे। तो आने वाली किरण से जो कोण बन रहा है, तो आने वाली किरण से इंसिडेंट आई बन रहा, इसमें क्या कहेंगे? आई। तो आने वाली किरण को हम कहेंगे आपतन कोण। आने वाली क्या कहेंगे? आपतन कोण, जिसे हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे? जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। तो आप आपतन कोण कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। तो आपको ये हमारा आने वाली किरण और जाने वाली किरण अपवर्तन की घटना है, किसकी घटना? अपवर्तन की। और आपको डिफरेंशियल भी लिखा चुके कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन किसे कहेंगे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ऐसे लिख दीजिएगा, जब प्रकाश विरल माध्यम से संघनन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना लिख सकते हैं। तो आपका ये फिगर आपको अपवर्तन सिखा देगा। सीधे आप बोलिएगा अभिलंब। क्या बोलेगा? अभिलंब। उसके बाद ये दोनों कोण के बीच अभिलंब और आपतित कोण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सीधी बात, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर अपवर्तित और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। हो गया। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं, और खड़ा है उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। ऐसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। सुना गया ना? तो आपको हम इतना सिखा दे। तो आज की क्लास आपको यहीं तक रह गई, फिर हम आपको कल मिलते हैं। समझ में आई बात? तो इसी टॉपिक के बाद हम कल मिलते हैं। आज के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।